बिहार विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत से लड़ेगा और आपको बता दें कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा है। इधर जेएमएम ने राजद को दो टूक कहा कि राजद झारखंड की तरह बिहार में भी गठबंधन धर्म का पालन करे और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी बिहार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। यदि राजद को शामिल करना है तो करेंगे क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और राजद के सम्मान जेएमएम ने अपने साथ रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जेएमएम क्या करेगा ये राजद डिसाइड नहीं करेगा। हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम 7 चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। दादा, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर बोलने पे हम उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे वो डिसाइड करेगा। अब राजद डिसाइड करेगा जेएमएम क्या करेगा। दादा, सवाल ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ संबंधों में खटास आएगी, बाहर और राजद को कीजिएगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए। और इनको यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको सम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए रांची से संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और पटना से आशुतोष जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है 12 सीटों पर, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सहमति कहीं बनती नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन की बैठक में भी तस्वीर देखने को मिला जिसमें जेएमएम शामिल नहीं हुआ। क्या वजह सामने आ रही? आज यदि बिहार चुनाव को देखा जाए तो कहीं न कहीं तैयारी जोरों पर है और जेएमएम ने भी पहले ही घोषणा कर दिया है कि लगभग 12 सीटों पर वो बिहार में चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले दिनों गठबंधन की जो बैठक हुई थी, जेएमएम उसमें शामिल नहीं हुआ था, या कह सकते हैं जेएमएम को उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया था उस बैठक में शामिल होने के लिए। हालांकि जिस तरह से जेएमएम की तैयारी चल रही है तो यह साफ है कि जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि बिहार चुनाव को देखा जाए तो पार्टी ने यह तय जरूर कर लिया है कि वहां पे पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारा वहां पर संगठन कार्यरत है और सीटें भी हमने चुनी और हमने उन सब सीटों को ज्यादा तरजीह दिया है। यहाँ जदयू विगत वर्षों से चाहे भाजपा चुनाव जीतते रही है, राजद वहाँ पर चुनाव हारते रहे, कांग्रेस वहाँ पर चुनाव हारते रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन सीटों पर हमारा बहुत स्वाभाविक जो वोटर का जो समीकरण है वो हमारे पक्ष में, हम उनको पराजित कर सकते हैं। उन सीटों को चिन्हित करके हम लोगों ने बता दिया है। अब ये उन पर है कि वो हमको साथ लेंगे तो उनको फायदा ज्यादा होगा, वो साथ नहीं लेंगे तो हमको तो सांगठनिक तौर पर चुनाव लड़ना है और हम उस कई पर अपनी जीत को भी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हमारे नेता किया है ये तमाम जो कार्यकाल है जिसमें बिहार ने भी उनको बहुत नजदीक से देखा है, चाहे वो कोरोना के समय का हो चाहे अभी का समय का हो। तो हम लोग वहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे और मजबूत स्थिति में रहकर हम लोग वहाँ पर चुनाव में अपनी उपस्थिति केवल दर्ज नहीं करेंगे, सदन के अंदर तक जाएंगे। यहाँ पर पिछले बार जो वहाँ पे बैठक हुई थी गठबंधन की, उसमें आप लोग को निमंत्रित नहीं किया गया, यानी उसमें आप लोग शामिल नहीं हुए। तो जो वस्तु स्थिति है किस तरह जा रही है, क्योंकि आपने तो घोषणा कर दी है कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, पर गठबंधन की जो बैठक हुई है उसमें शामिल नहीं। देखिए, ये उनका क्या मानसिकता है हमें नहीं मालूम।
हम तो जानते हैं कि हम गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। पिछले विधानसभा में राजद को हमने जो 6 सीटें छोड़ी थी, उसमें केवल 1 सीट पर उन्होंने जीत दर्ज किया और उस गठबंधन को मानते हुए वो एक ही विजयी जो उम्मीदवार था उनको 5 साल तक कैबिनेट में हम लोगों ने बहुत सम्मान के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर उनका सहयोग भी लिया, उनको सहयोग भी दिया। अब राजद कांग्रेस को तय करना है और जो वामपंथी वहाँ पर है, जो माले जो है माले भी आज यदि यहाँ पर 2 सीटों पर है तो सीधा तौर पर उन 2 सीटों का जो विजय है उस पर कहीं ना कहीं हमारी भूमिका बहुत निर्णायक है, क्योंकि दोनों सीट में यदि हम अपना उम्मीदवार उतार देते तो वहाँ से कभी भी भाकपा माले नहीं चुनाव। तो इन सारे परिस्थितियों को, चाहे कांग्रेस की सीटें हो चाहे राजद की यहाँ जीती हुई सीटें जो हमारे नेतृत्व में लड़ी गई, तो उनको इस बात को ध्यान में रखकर कंसीडर करना चाहिए। कंसीडर नहीं करेंगे तो संदीप, दोबारा आपका रुख करेंगे। आशुतोष भी और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी बिहार में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी, 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से झारखंड में सम्मान दिया गया है कांग्रेस को या फिर आरजेडी हो, लेकिन बिहार में बैठक होती है महागठबंधन की, वहां पर जेएमएम को नहीं बुलाया जाता। क्या लग रहा है ये सौतेला व्यवहार क्यों, क्या वजह? नहीं, बिल्कुल 2 स्पष्ट गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए है। तो स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन से भी बहुत सारे दल जो है जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा पशुपति कुमार पारस की भी संभावना बन रही है और झारखंड की बात करें तो जेएमएम भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़े। हमारे साथ एजाज जी है, पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे जान लेते हैं। एजाज जी, गठबंधन आप लोगों का बड़ा होते जा रहा है लेकिन सीटें जो है वो सीमित है, उसी में आप लोगों को मैनेज करना है। जेएमएम ये कह रही है कि हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, इंडिया महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जनता और जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर हम विचारों और समन्वय के साथ गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी दलों में जो सहमति है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लगातार एक दूसरे के संपर्क में भी सभी पार्टियां हैं। जो समान विचारधारा के लोग हैं तो कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं और जिस तरह से देश में माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, उन सब सवालों पर हम लोग डबल इंजन सरकार को घेरने में पूरी तरह सफल हैं। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे जेएमएम का मामला हो, चाहे पारस जी का मामला हो या अन्य दलों का मामला हो, सभी दल एक दूसरे के प्रति संपर्क कर रहे हैं और सभी के संबंध में जो समन्वय समिति की बैठक में सभी दलों की सहमति होगी, उसी के अनुसार आगे जो कार्यक्रम है वो तय किए जाएंगे। एक सुप्रियो जी है, जेएमएम को बुलाया नहीं जाता है तो कम से कम बुला करके तो बातचीत होनी चाहिए थी। देखिए, जो पहले से एलाइंस पार्टनर हैं, जो लोकसभा के अंतर्गत एलाइंस पार्टनर रहे, उन्हीं लोगों को अभी बुलाया जा रहा है। अभी चूंकि विधानसभा के संबंध में चर्चा से ज़्यादा हम मुद्दों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में कैसे जाया जाए, कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, जिनको और जोड़ना है वो समन्वय समिति में चर्चा चल रही है। जेएमएम की एक और नाराजगी है, जेएमएम का कहना है कि आप लोगों को सम्मान दिया गया झारखंड में, आपके एक विधायक को वहां मंत्री बनाया गया, तो आप लोग उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे? 12 सीट वो लोग चाहते हैं, आप लोग दे दीजिए। देखिए, सम्मान सभी का है और सम्मान के भाव में कहीं कमी नहीं है। वहाँ पर जो जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के 6 विधायकों का सहयोग है, ये भी तो सम्मान ही न है। उनको मुख्यमंत्री बनाने में हमारी महती भूमिका है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जो गठबंधन चलता है उसमें सभी का समन्वय, सभी का विचार और सभी के सहमति के आधार पर गठबंधन चलता है। सब कुछ तय हो जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा।
किसी बिल्कुल के बिल्कुल सम्मान को आशुतोष, कम नहीं किया बहुत जाए। बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और संदीप हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं। संदीप, 12 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है लगातार, और जेएमएम भी महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। और अब इन 12 सीटों को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, कहाँ जी, यह तो तय है कि जेएमएम बिहार में जो चुनाव विधानसभा का होना है उसमें अपने प्रत्याशी उतारेंगे और लगभग 12 सीटों की तैयारी चल रही है। चाहे महागठबंधन या राजद इस पे तैयार होती है या नहीं, पर पार्टी वहां पे अपनी उम्मीदवार सौंपेगी। हमारे साथ सुप्रियो जी खुद मौजूद है। दादा, जिस तरह से झारखंड में एक गठबंधन में आप बड़े भाई की भूमिका में हैं और राजद को एक सम्मान देने का काम किया, जब उनके एक विधायक थे तो पूरे टर्म उनको मंत्री सौंपा गया है, और बिहार में जब चुनाव होना है तो वही सम्मान कहीं न कहीं जेएमएम भी उम्मीद कर रही है राजद से। और यही वजह है कि जो वहां पे 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो घोषणा है उसमें जेएमएम ने घोषणा कर दी है, पर जिस तरह से अभी तक जो बैठक हुए है उसमें नहीं निमंत्रण करना, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं। हम स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं। हम अपने जो संसाधन है, अपना जो जन समर्थन है, उसको विश्वास करते हैं। अब ये उनको तय करना है। यदि यहाँ पर हमारा नेतृत्व है तो हम भी उनके नेतृत्व को मानने को तैयार हैं। बिहार में राजद, चूंकि वहाँ पर बड़ा स्टेक होल्डर है, राजद को उसी सम्मान के साथ हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन संबंध दोनों तरफ से बराबरी का होना चाहिए। ताली जब भी बजेगा तो 2 हाथ बजेगा, नहीं तो फिर तो एक हाथ से बाय बाय कहा जाता है। तो वो परिस्थिति ना हो, मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़े। भाजपा का मुकाबला, भाजपा का खात्मा हमारा एक बृहद लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, यही हम लोगों की कामना है। तो यह तय माना जाए कि जेएमएम वहां पे चुनाव लड़ेगी, चाहे राजद या गठबंधन वहां पे सीट नहीं भी देती है तो जेएमएम की ओर से वहां प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हालांकि जेएमएम ने जरूर कहा है कि वहां बिहार की यदि बात की जाए तो वहां बड़े भाई की भूमिका में राजद है, बड़ी पार्टी है। राजद और कांग्रेस को बिहार में भी गठबंधन धर्म निभाना होगा। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण बातचीत के लिए।